दोस्तों, भारत एकेडमी के YouTube चैनल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने सिंटैक्स का वीडियो जो पहला लॉन्च किया था तो उसमें 2 नोट के बारे में बताया था। आज मैं थर्ड नोट लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे कि सिंटैक्स में ये नोट नंबर थर्ड क्या है, नोट नंबर थर्ड, राइट। नोट नंबर थर्ड क्या है, पहले तो ये जानिए कॉर्डिनल एडजेक्टिव, यानी कॉर्डिनल एडजेक्टिव या ये कहें कि कॉर्डिनल नंबर, ठीक है। कॉर्डिनल एडजेक्टिव को ही कॉर्डिनल नंबर भी कहा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। तो ये जो नंबर होते हैं इनको कॉर्डिनल एडजेक्टिव या कॉर्डिनल नंबर कहा जाता है। प्लूरल नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे रुपीज, टन, ईयर्स, किलोमीटर, डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। ये प्लूरल फॉर्म में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि किसी प्लूरल नाउन के पहले, जैसे कि ये प्लूरल नाउन है, इनके पहले कोई कॉर्डिनल नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5 आ जाए, तो किसी भी प्लूरल नाउन के पहले कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 या इनफाइनाइट कोई नंबर आ जाए, तो ये दोनों मिलकर कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, यदि ये मिलकर अगर एक सर्टेन अमाउंट के बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं, एक सर्टेन अमाउंट के बारे में बताते हैं, एक सर्टेन वेट, एक निश्चित वजन के बारे में बताते हैं, एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के बारे में बताते हैं, सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के बारे में बताते हैं, सर्टेन हाइट, एक निश्चित ऊंचाई के बारे में बताते हैं। यदि कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन ये दोनों मिलके एक निश्चित दूरी के बारे में बताएं, एक निश्चित अमाउंट के बारे में बताएं, एक निश्चित वजन के बारे में बताएं, तो ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और जब सिंगुलर होंगे तो इनके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, इनके बाद जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉर्डिनल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन है तो ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ये सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन हाइट के बारे में बताते हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि यदि कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, और कॉर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे। तो यदि कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले 1 2 3 4 5 आ जाते हैं, ठीक है, तो ये अगर एक निश्चित अमाउंट के बारे में बताए, एक निश्चित दूरी के बारे में बताए, एक निश्चित वजन के बारे में बताए, तो ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। तो इनके साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। जिसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। 5 रुपया जो है क्या है, एक छोटा, बहुत ही छोटा क्या है, अमाउंट है। यानी ये एक सर्टेन अमाउंट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो जब ये निश्चित अमाउंट के बारे में बात कर रहा है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो सिंगुलर हो गया तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। इसलिए इज, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम में ये जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे क्या होता है, लिखा होता है आर। क्या लिखा होता है, एग्जाम में क्या लिखा होता है, आर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, आर लिखा होता है। तो पूछा जाता है इसमें एरर क्या है। तो 5 रुपीज आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो ये एक सर्टेन अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। ठीक है, उसी तरह 6 इयर्स,
6 years इज अ लॉन्ग पीरियड। 6 वर्ष क्या है? एक लंबी अवधि है। क्या है? एक लंबी अवधि है। आप देखिए यहां पे प्लूरल नाउन आया है। क्या आया है? प्लूरल नाउन। यहां पे जो कॉर्डिनल नंबर है वो भी प्लूरल है, फिर भी ये सिंगुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन यूनिट की जानकारी दे रहा है। एक सर्टेन, यानी ये किसके बारे में बता रहा है? एक सर्टेन पीरियड की जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है? एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि के बारे में बता रहा है। इसलिए दोनों मिलके क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। और जब ये सिंगुलर हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। उसी तरह 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या है? 50 किलोमीटर। एग्जाम में आपको एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा? आर। 50 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन यहां पे क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बता रहा है ना, एक निश्चित दूरी के बारे में बता रहा है ना, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। इसलिए क्या होगा? यहां पे इज का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, राइट। उसी तरह एक और एग्जांपल है, 60 मीटर्स इज अ ग्रेट हाइट। यानी 60 मीटर जो है क्या है? एक अच्छी ऊंचाई है। क्या है? एक अच्छी। तो 60 मीटर्स इज अ ग्रेट हाइट। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? ये दोनों मिलके क्या हो गए? एक सर्टेन डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, हाइट के बारे में, एक सर्टेन हाइट के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर? आपको एक चीज और बता दूं, जब भी इस क्वेश्चन को करिए एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए यही एक सेंटेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? ये। अब यहां पे आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में आ जाए भरने के लिए, आपको ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए कि वर्ब होगा, बी दे दिया जाए हैव होगा, सी दे दिया जाए कि इज होगा, और डी आपको दे दिया जाए कि हैज होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया, ये सर्टेन हाइट के बारे में बता रहा है। 60 मीटर्स क्या है? एक सर्टेन हाइट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। तो आइए कुछ इसके कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, बताना भी जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि यदि कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव के बाद कोई यदि नंबर प्लूरल नाउन आ जाए और वो सर्टेन अमाउंट या सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन पीरियड या सर्टेन वेट या सर्टेन हाइट के बारे में बताता है, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी वो प्लूरल भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आप देखिए, यदि, इसीलिए मैंने रिमार्क में इसको मेंशन किया है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव, जैसा कि आप जानते हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट ए। अगर इनके बाद कोई प्लूरल नाउन आता है और ये मिलके सेपरेट यूनिट, यानी अलग अलग यूनिट के बारे में यदि ये बताते हैं तो ये क्या होंगे? ये प्लूरल हो जाएंगे। वहां पे क्या था? एक सर्टेन यूनिट, यहां पे क्या है? सेपरेट यूनिट, अलग अलग पार्ट में बताया जा रहा है। ठीक है? तो जब ये अलग अलग यूनिट्स में यूज किए जाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। और जब ये प्लूरल फॉर्म में होंगे तो इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो कैसे इस बात को जज करेंगे एग्जाम में कि सर्टेन यूनिट है या सेपरेट यूनिट है? सर्टेन यूनिट के बारे में मैंने बता ही दिया है। सेपरेट यूनिट जानने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा है, 5 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज। यानी 5 रुपया जो है, यानी 5 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, यानी बहुत सारे लड़कों के बीच, बहुत सारे लड़के हैं, यानी उन लड़कों के बीच में सबको क्या करना है? 5-5 रुपया बांटना है।
यानी बहुत सारे 5 रुपए बांटने होंगे ना, यानी एक सर्टेन तो है नहीं कि एक ही को देना है, बहुत सारे को देना है। तो बहुत सारे को देना है, इसलिए ये दोनों मिलके क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए, क्योंकि यहां पर लिखा है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो 5 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, यानी 5 रुपया जो है बहुत सारे बच्चों के बीच में बांटे जाते हैं। तो 5 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, राइट। तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। और जब ये प्लूरल हो गए तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल इसमें है, 5 months have passed since he came here, right? तो 5 months have passed since he came here, यानी यहां पे देखिए लिखा है 5 months, तो have passed यानी 5 महीने गुजर गए जब से वो यहां आया है। तो यानी वो जो 5 महीने हैं वो एक ही रात में तो गुजरे होंगे नहीं, एक एक रात करके गुजरे होंगे। यानी वो जब एक एक रात करके गुजरे होंगे तो इसका मतलब ये क्या है, सेपरेट यूनिट है। और जब ये सेपरेट यूनिट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, प्लूरल। और जब प्लूरल हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम में क्या देते हैं, लिख देते हैं 5 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज, 5 months हैज पास्ड सिंस ही केम हियर। तो जब ये प्लूरल है तो यहां पे हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। जब ये प्लूरल है तो यहां पे इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मुझे बताना उचित लगा। क्योंकि एग्जाम में एनडीए में, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको नोट के साथ रिमार्क में भी रखा कि कब ये सिंगुलर होगा, कब ये प्लूरल होगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा, हम और भी ज्यादा इन चीजों को लेके डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझ में आएगा।